इंडिया, जहां टैलेंट की पिचकारी में भरकर उड़ाया जाता है रोमांच का गुलाल, जहां के लोगों के जोश और जज्बे की दी जाती है पूरी दुनिया में मिसाल। ऐसे लाखों OMG किस्से कहानियों से भरा ये मेरा इंडिया है कमाल। OMG ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया। दोस्तों, आपकी जिंदगी की गाड़ी के टैंक को जोश और एक्साइटमेंट के साथ भरने के लिए OMG ये मेरा इंडिया आ पहुंचा है गुरुग्राम के हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम में। इस म्यूजियम में आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। आइए इसे एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों, ये जो म्यूजियम है ना, ये हमें ट्रांसपोर्टेशन की दुनिया की हिस्ट्री भी दिखाता है और उसके फ्यूचर से भी मिलवाता है। लेकिन यहां पर जितनी भी गाड़ियां हैं ना, उनमें एक चीज बड़ी कॉमन है, सबकी सब OMG हैं, बिल्कुल हमारी आज की स्टोरीज की तरह। तो आइए शुरू करते हैं OMG का एक्साइटिंग सफर। OMG में आज टेबल टेनिस के बैट से लगाएंगे कुछ जबरदस्त ट्रिक शॉट्स। उसके बाद चलेंगे ड्राइव पर एक बहुत ही अनोखी जीप में। फिर जानेंगे कैसे एक स्माइल स्वीट के साथ साथ सुरीली भी हो सकती है। और आखिर में चखेंगे जायका प्यार और कंपैशन का। चक्के पे चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी पे निकली OMG की सवारी। आहा, देखिए कमाल की गाड़ी है, स्टाइल का स्टाइल और एक्सरसाइज की एक्सरसाइज। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, इससे बढ़िया ट्रिक अपने आप को फिट रखने की हो ही नहीं सकती। अब मैं आपको जिस OMG हीरो से मिलवाने जा रहा हूं, अरे उनकी ट्रिक्स कमाल की हैं। ऐसी ट्रिक हैं कि आप उनका हाथ ही नहीं पकड़ सकते। नहीं, वैसे उनका हाथ तो आप पकड़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके एक हाथ में होता है TT बैट और दूसरे हाथ में होती है ट्रिक्स की पोटली। दिस मैन इज ऑसम टोटली। आइए खोलते हैं इनकी ट्रिक्स की पोटली। वो भी एक युग था जब अर्जुन ने पानी में तैरती परछाई देखकर मछली की आंख में निशाना लगा दिया था। हम उस युग में ऑडियंस में बैठे होते तो जरूर बोलते OMG। पर बदला जमाना तो बदला निशाना। यहां धनुष की जगह ले ली है टेबल टेनिस के बैट ने, और निशाना डक टेप, वो भी ब्लाइंड फोल्डेड। वाह आज के अर्जुन। और हर निशाने के साथ देखने वालों का होगा एक ही रिएक्शन, OMG। टेबल टेनिस के ऑर्डिनरी शॉट्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तड़का लगाने वाले ये शख्स हैं बेंगलुरु के हरीश तिवारी, इंडिया के अमेजिंग टेबल टेनिस ट्रिक शॉट प्लेयर। क्वालिफिकेशन से मैकेनिकल इंजीनियर, हरीश की टेबल टेनिस में बचपन से ही इतनी रुचि थी कि 17 साल की उम्र तक वो नेशनल लेवल प्लेयर बन चुके थे। पर ये ट्रिक शॉट का चस्का कहां से लग गया भाई? Trick shots are not something which is very different from what we do as players. Internet played a huge part into it when I saw things. This is something that can be totally done by me. ट्रिक शॉट्स मारना उतना आसान नहीं है जितना देखकर लगता है। देखा जाए तो इसके पीछे भी एक साइंस छुपी होती है, जहां सही ट्रिक एग्जीक्यूट करने के लिए लगानी पड़ती है ढेर सारी कैलकुलेशन। खेल सारा सही टाइमिंग, एंगल, वेलोसिटी और डिस्टेंस का है। वो 5-6 सेकंड आपको पहले ही वो सब कुछ पता रहता है कि अब अगले 4 सेकंड बाद ये टेप रोल यहाँ आने वाला है। आपको उसके 3 सेकंड पहले ये पता रहता है कि अब आप बॉल टॉस करने वाले हो, ताकि वो जाएगा और फिर कनेक्ट होगा। The planning that happens before that fraction of second is a lot more important than that second itself. कैंडल बुझाने के लिए फूंक वेस्ट करना, ना, हाउ ओल्ड स्कूल। बॉल को सीधा कप में डाल देना, ना, हाउ बोरिंग। ऑमलेट अनिवान फ्रेंच खाएंगे या मसाला? और ये क्या, अंधाधुन पार्ट 2? हैरान मत होइए,
क्योंकि घंटों की प्रैक्टिस और अनगिनत कोशिशों के बाद दिमाग में पूरे सेटअप की एक मेंटल पिक्चर बना के सही शॉट मारना हरीश के लिए बिल्कुल बाएं हाथ का खेल बन गया है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने पैशन को एक मिशन का रूप दे पाते हैं। टेबल टेनिस की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने में इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो इंडिया के किसी भी टॉप टेबल टेनिस प्लेयर के कंट्रीब्यूशन से कम नहीं। इंडिया में टेबल टेनिस की फॉलोइंग बढ़ेगी तो ओलंपिक्स में हमारे मेडल्स आने का चांस भी तो बढ़ेगा, क्यों? और जिस दिन वो मेडल आएगा हम याद करेंगे हरीश तिवारी को भी, जिनके स्किल ने लोगों में इस खेल की दीवानगी और भी बढ़ाई है और हमें बोलने पर मजबूर कर दिया है। OMG। दोस्तों, फिल्मों का और गाड़ियों का बड़ा ही गहरा नाता है। फिल्मों की वजह से कई गाड़ियां आइकॉनिक हो गई, जैसे ये गाड़ी। ये गाड़ी दिल तो पागल है में यूज हुई थी। अब जो हमारे अगले OMG हीरो हैं, इनकी गाड़ी भी आइकॉनिक है, लेकिन किसी फिल्म या गाने की वजह से नहीं, इनके खुद के OMG टैलेंट की वजह से। आइए हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों, अपना पंजाब दो चीजों के लिए मशहूर है, एक यहाँ के लहलहाते खेत और दूसरा यहाँ के लोगों के शौक। और जब बात हो पंजाबियों के शौक की, तो एक शौक हमेशा टॉप पे ही रहता है, वो है उनकी सवारी का। लगता है पाजी भी तैयार होके अपने इसी शौक को पूरा करने निकल रहे हैं। वाह, सीनिक ड्राइव हो तो ऐसी हो, खुले खेत और ओपन जीप। आहा, उत्तरी, ये क्या? ये जीप नहीं, ये तो जीप का क्यूट सा छोटा भाई निकला है यार। या यूं कहें कि ये है इंडिया की स्मॉलेस्ट जीप, लिलीपुट जीप। और इस अमेजिंग जीप को डिजाइन किया है मनसा पंजाब के बब्बर शेर, मेरा मतलब है बब्बर सिंह जी ने। जब मैं छोटा था तब मुझे जीप बहुत अच्छी लगती थी। हमने एक जीप खरीदी और उसे 2-3 महीने चलाया। उसके बाद जीप से इतना प्यार हो गया, मैंने सोचा कि मैं एक दिन जरूर छोटी जीप बनाऊंगा। और बब्बर सिंह को ये मौका मिल ही गया जब उनकी छोटी जीप बनाने के ख्वाब को हकीकत के पहिए लगाकर आगे बढ़ाया उनके डिफरेंटली एबल्ड दोस्त की रिक्वेस्ट ने। उसने मुझे कहा, एक छोटी जीप बना कर दो जिसमें मेरी फैमिली बैठकर शहर जा सके या फिर किसी शादी वगैरह में जा सके। फिर बड़ी जीप की नकल करके मैंने एक छोटी जीप बनानी शुरू कर दी। जीप बब्बर सिंह जी का पैशन थी। बब्बर को उनके पैशन ने ही अब उनका मिशन भी दे दिया। बब्बर जी ने अपने दिमाग की गरारियों को घुमाया और एक ऑटोमेटिक स्कूटर के इंजन को ओवरहॉल करके तैयार किया इस लिलीपुट जीप का फ्रेम, और स्कूटर के इंजन को डायरेक्ट रेयर टायर से कनेक्ट कर दिया और लगा दिया मारुति गाड़ी का स्टीयरिंग, और हो गई तैयार एक ऑटोमेटिक लिलीपुट जीप। ये लिलीपुट जीप है 4 सीटर और इसमें इंजन लगा है 100 सीसी का। साथ में है हेड एंड बैक लाइट्स, साइड इंडिकेटर्स, शॉक एब्जॉर्बर्स, फ्रंट शील्ड, बैटरी और सबसे इंपॉर्टेंट एक क्लासिक विलीज जीप की लुक। स्टाइल और कंफर्ट के मामले में भी ये लिलीपुट जीप किसी नॉर्मल जीप से कम नहीं। ये लिलीपुट जीप आराम से 4 सवारियां भी बिठा लेती है, और अगर यारा द टशन थोड़ा और जमाना हो तो शान से ओपन जीप में सवारी कीजिए जनाब, और वो भी बड़ी ही किफायती 45 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज के साथ। है ना कमाल का कॉम्बिनेशन। बब्बर सिंह जी की कोशिश ने ना सिर्फ उनके पैशन को नया रंग दिया है, बल्कि कई डिफरेंटली एबल्ड लोगों को एक नई उम्मीद भी दी। भारत में डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए उनकी जरूरत मुताबिक व्हीकल मिलना बेहद मुश्किल है। बब्बर सिंह जी ने इस प्रॉब्लम को समझा और उनके लिए एक किफायती सलूशन निकाला। क्योंकि इस जीप में सभी कंट्रोल्स हाथ में दिए गए हैं, इसीलिए ये जीप डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। बहुत बढ़िया गाड़ी बनाई है। हमारे लिए आसान हो गया है क्योंकि गाड़ी का कंट्रोल हाथ में है। इसका पैर से कोई कनेक्शन नहीं है। हाथ में ब्रेक हैं, कोई गियर भी नहीं है। हम बहुत सुखी हैं। अपने पैशन और एक OMG आइडिया से इंडिया के कई डिफरेंटली एबल्ड लोगों के चेहरे पर आशा की एक नई मुस्कान लाने के लिए
बब्बर सिंह और उनकी लिलिपुट जीप की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ऑटोमोटिव इनोवेशन की दुनिया के इस OMG जादूगर और उनकी OMG सवारी दोनों को OMG ये मेरा इंडिया सलाम करता है। लग रहा हूं ना प्रिंस कृष्णा ऑफ OMG गढ़। कहां है मेरी प्रजा? दोस्तों, ये जो कैरेज है ना, ये उस जमाने का है जिस जमाने में वो इरिटेटिंग चीजें नहीं हुआ करती थी। वो पा पा पी पी पू पू। आज भी मैं रोड पे होता हूं ना, तो ये पी पी से मैं बहुत इरिटेट हो जाता हूं। वैसे मैं इतना इरिटेट हो क्यों रहा हूं? क्योंकि जो हमारे अगले OMG हीरो हैं, इनकी कोयल जैसी मधुर सीटी सुनकर आपकी सारी इरिटेशन जो है ना गायब हो जाएगी। लेकिन सिर्फ एक ही कंफ्यूजन है, डिसाइड आपको करना है कि ये स्माइल कर रहे हैं कि सीटी बजा रहे हैं। मुझसे तो हो नहीं रहा, आप वहीं देख लीजिए। ट्रैफिक पुलिस की सीटी, रेफरी साहब की सीटी, कुकर की सीटी, इसकी सीटी, उसकी सीटी। आप भी सोच रहे होंगे कि OMG में इतनी सारी सीटियां क्यों बज रही हैं? तो भाई, ये सारी सीटियां एक तरफ और ये वाली एक तरफ। एक मिनट, ये तो अपनी पूरी बत्ती सी दिखाकर मुस्कुराए जा रहे हैं, तो सीटी कौन सी सीक्रेट जगह से बजा रहे हो भाई? कंफ्यूज हो गए ना? एक्चुअली ये है हमारे वर्ल्ड चैंपियन स्माइलिंग विस्लर मुंबई के निखिल राणे। स्माइलिंग विस्लर ये एक इट्स अ स्टाइल ऑफ विस्लिंग जो मैंने इंट्रोड्यूस किया है दुनिया को। देयर आर ओनली 2 विस्लर्स इन द वर्ल्ड हु विसल लाइक मी। लोग सरप्राइज हो जाते हैं बहुत बार कि अरे यार ये हंस रहा है कि विसल कर रहा है, तो मैं बोलता हूँ कि मैं हंस के विसल कर रहा हूँ। आमतौर पर हमारे देश में विस्लिंग को बड़े नेगेटिव तरीके से देखा जाता है, लेकिन निखिल म्यूजिकल विस्लिंग को लेकर इतने पैशनेट हैं कि वो इसके अलग लेवल पर जा चुके हैं और जापान में हुई वर्ल्ड विस्लिंग चैंपियनशिप में हिक्की फुकी कैटेगरी के 2 टाइम चैंपियन बन चुके हैं। अरे यार, लेकिन ये हिक्की फुकी है क्या? In Japanese word, hiki means accompaniment and fuki means whistling. You have to whistle and simultaneously you have to play some instruments. किसे पता था कि ऐसी कोई चैंपियनशिप भी होती है? इनफैक्ट खुद निखिल को भी नहीं पता था। 1972 से वर्ल्ड विस्लिंग चैंपियनशिप हो रही है, इंटरनेशनल विस्लिंग चैंपियनशिप के नाम से, लेकिन इंडिया से कोई विस्लर जा नहीं सका था। और ये चीज़ मैंने मेरे जहन में बिठा ली थी उस वक्त कि जब मैं चैंपियनशिप के लिए गया था, मुझे इंडिया रिप्रेजेंट करना है। आज निखिल सिर्फ वर्ल्ड चैंपियन नहीं, बल्कि दुनिया के उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो प्रोफेशनल विस्लर्स हैं। 1500 सॉन्ग्स में विस्लिंग का इस्तेमाल हुआ है बॉलीवुड्स के। मैंने भी बहुत सारे एड्स किए जिसमें मेरा विस्लिंग एज ए इंस्ट्रूमेंट प्ले किया गया है। अपनी टीम के साथ वो कई विस्लिंग इवेंट्स में परफॉर्म करते हैं और वर्कशॉप्स भी कंडक्ट करते हैं। माना जाता है कि विस्लिंग की भाषा 2500 साल पहले पर्शियंस ने इन्वेंट की थी। बैटल ऑफ सलामिस में हारने के बाद पर्शियन सर्वाइवर्स पकड़े जाने के डर से एक दूसरे को सीटी बजाकर सिग्नल्स भेजते थे। तब से लेकर अब तक विस्लिंग के कई स्टाइल्स इवॉल्व हुए। 5 अलग तरह की सीटियां होती हैं। फर्स्ट इज फिंगर विस्लिंग जो उंगलियों से बजती है, लाइक दिस। सेकंड इज हैंड विस्लिंग। थर्ड इज टीथ विस्लिंग। फोर्थ इज पक्का विस्लिंग। फिफ्थ इज पैलेट विस्लिंग जो मैं करता हूँ। और मैंने ये स्टाइल को थोड़ा और ब्रॉड कर दिया, मैंने स्माइल कर दिया उसमें ऐड। सीटी चाहे आप जैसी भी मारे, निखिल का कहना है कि अच्छा विस्लर बनना है तो आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। मैं जॉगिंग करता हूँ बेसिकली, और जॉगिंग करने के टाइम मैं ऑन वेरी वन स्टेप आई विसल। उससे लंग्स कैपेसिटी आपकी इम्प्रूव होती है, आपकी जो साउंड है, लाउडनेस जो आता है आपके विसल में, वो इम्प्रूव होता है। निखिल का मानना है कि इंडिया में कई टैलेंटेड विस्लर्स हैं जिन्हें बस सही दिशा और ट्रेनिंग की जरूरत है। इसलिए आज उनकी अपनी विस्लिंग एकेडमी है और वो विस्लिंग पर पीएचडी भी कर रहे हैं। वाओ, पीएचडी! मानना पड़ेगा, निखिल का टैलेंट जितना हटके है, उनका विजन उतना ही जोरदार है।
और उन्होंने साबित कर दिया है कि अगर खुद पर भरोसा हो तो एक सीटी भी बड़ी से बड़ी कामयाबी का बिगुल बजा सकती है। OMG ये मेरा इंडिया। आज मेरे पास बंगला है, जायदाद है, 1954 डिसोट और डिप्लोमेट जैसी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। तुम्हारे पास क्या है? भाई मेरे पास एक दिल है, जिस दिल में लोगों के लिए प्यार है, लोगों के लिए इमोशन है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ जवाब होगा हमारे आने वाले OMG हीरो का। ये एक ऐसे नेक दिल इंसान है जिन्होंने कई मासूमों के चेहरे पे खुशी की रोशनी भर दी है, और ये जो खुशी है ये काफी जायकेदार है। आइए हम आपको टेस्ट कराते हैं। ये पुराने स्टाइल के चूल्हे पर क्या बन रहा है भाई? आइला, ये 8 या 12 इंच नहीं, ये तो पूरे 30 इंच का चीज बर्स्ट पिज्जा है। OMG, इतनी जल्दी चौंक गए? तो ये देखिए, डिलिशियस स्ट्रॉबेरी केक पूरे 25 किलो का है। भाई इस ओपन एयर किचन में तो हर हफ्ते जबरदस्त क्वांटिटीज में लज्जतदार डिशेस बनती हैं, वो भी खुले आसमान के नीचे वुड फायर पर। और किसी केटरिंग शेटरिंग के लिए नहीं, बल्कि हजारों अनाथ बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए। OMG ये है हैदराबाद का अमेजिंग नवाब्स किचन। ये किचन किंग साइज क्वांटिटीज में अब तक 400 से ज्यादा माउथ वाटरिंग रेसिपीज बना चुका है। 40 इंच का बर्तन, 70 किलो लकड़ी, 10 किलो कोयला और घंटों की लगातार मेहनत। इसी सिंपल और ट्रेडिशनल तरीके से ये अब तक ऑथेंटिक चिकन बिरयानी, हैदराबाद स्पेशल मटन घी रोस्ट, बच्चों के फेवरेट डोनट्स, एक्सोटिक दिल पसंद और रेड वेलवेट केक्स भी बना चुके हैं। वाव! लेकिन यार, मोइन तो प्रोफेशनल शेफ भी नहीं है, तो फिर नवाबों वाली क्वांटिटी में खाना पकाने का कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है यार? पता नहीं, मेरे हाथ ना जब पकाते वक्त ना कितना नमक डाला है वो खुद ब खुद डालते जाएगा। इनके हाथों में तो वाकई जादू है यार। इस जर्नी की शुरुआत हुई 2017 में। मोइनुद्दीन, श्रीनाथ और भगत तीनों अपनी जॉब्स छोड़कर कुछ ज्यादा सैटिस्फाइंग काम करना चाहते थे, और तब उनकी लाइफ में अचानक आ गया एक ट्विस्ट। जब मैं थक के ऑफिस से निकला था, खाने के लिए एक ऑर्डर दिया था। पैकिंग होते वक्त मेरी ध्यान मतलब एक बेकर पे गई थी। मैंने जब पैकिंग लिया और उसके हाथ में वो पैकेट दे दिया और घर लौट रहा था, वो जो लौटते वक्त जो फीलिंग थी, मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन था उससे। अगर एक आदमी को खाना खिला के इतना खुशी मिलती है तो क्यों ना एक अच्छा सा काम शुरुआत करे जिससे बहुत सारे लोगों को खिला सके। वहीं से आइडिया मिला था, कुछ ना कुछ करेंगे। एक बार इन्होंने ठान ली, फिर क्या था, हर उबलते चैलेंज पर अपने विल पावर का छौंक लगाया और बन गया नवाब्स किचन। लेकिन बच्चों की पसंद को पूरा करना बच्चों का खेल नहीं था। नवाब्स किचन ने डिसाइड किया कि वो ऐसे यमी डिशेस बनाएंगे जो अंडर प्रिविलेज बच्चों को कम ही मिलते हैं। बच्चों की खुशी के लिए उन्होंने तो देसी वुड फायर पर 25 किलो का क्रीम केक भी बना डाला। जब भी हम लोग घर पे केक बनाते हैं, सॉल्ट यूज़ करते हैं, मतलब एक डिश में ना सॉल्ट डाल के उसमें दूसरा जो केक वाला जो मिक्सचर रहता है वो डाल के उसको स्टीम पे रखते हैं। मैंने सोचा इसको हम लोग बड़ा केक बना रहे हैं, वही टेक्निक यहीं पर अप्लाई करते हैं। वो सॉल्ट की जगह ना हम लोग एक सॉफ्ट सैंड यूज़ करे थे। आइडिया आ गया कि ऊपर से जैसा बिरयानी दम देते हैं उसी तरह इस पे कोल डालेंगे। OMG! वैसे नवाब्स किचन हर रेसिपी को शूट करके अपने YouTube चैनल पर भी अपलोड करते हैं ताकि ज्यादा लोग इनके इनिशिएटिव से जुड़ सकें। और इसी अमेजिंग इनिशिएटिव को आगे बढ़ाते हुए आज नवाब्स किचन में बन रही है हैदराबाद की वेज स्पेशलिटी ब्रिंजॉल बिरयानी, जिसके लिए चाइल्ड हेवन इंटरनेशनल आश्रम के 100 बच्चे काफी एक्साइटमेंट के साथ वेट कर रहे हैं। लगभग 4 घंटे की मेहनत के बाद फ्लेवर्स की महारानी ब्रिंजॉल बिरयानी तैयार है।
ये बिरयानी कितनी OMG बनी होगी, ये तो मैं इन बच्चों की स्माइल को देखकर ही समझ गया। सच में इन मुस्कुराते चेहरों से ज्यादा बड़ा रिवॉर्ड कोई हो ही नहीं सकता। तमाम मुश्किलों के बावजूद एक खूबसूरत इनिशिएटिव के लिए अपना सब कुछ झोंक देना, यही जज्बा नवाब्स किचन की सफलता की असली रेसिपी है, जो उन्हें वाकई OMG बनाती है। दोस्तों, बात करते हैं ऐसे शख्स की जिसने हमारे एनवायरनमेंट को बचाने और सस्टेनेबल मोबिलिटी के फायदे हम सबको समझाने के लिए एक गजब का आइडिया निकाला है। IIT बॉम्बे के एल्यूमिनस सुशील रेड्डी ने एक पार्शियली सोलर पावर्ड इलेक्ट्रिक बाइसिकल पर 150 दिनों में अलग अलग कंट्रीज घूमते हुए 13,000 किलोमीटर का सफर पूरा किया है। साथ ही इनके नाम है इस तरह की बाइसिकल पर इंडिया में 7,424 किलोमीटर की सबसे लंबी जर्नी का रिकॉर्ड। इनका ये OMG जज्बा हम सभी को अपने एनवायरनमेंट की तरफ और रिस्पॉन्सिबल होने के लिए इंस्पायर करता है। दोस्तों, आज के इस OMG सफर को देते हैं थोड़ा सा विराम, और OMG ये मेरा इंडिया की जो गाड़ी है उसको रिफ्यूल करके मैं आपसे फिर से मुलाकात करूंगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। स्टे अमेजिंग, स्टे OMG। सी यू गाइस।